हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट आई है कि सूबे में स्कूलों में होंगे 40,000 रसोइयों की बहाली। ये 2016 के बाद अभी तक कोई बहाली नहीं हुई थी और मध्याह्न भोजन योजना संचालन में हो रही है दिक्कत, जिसको लेकर के बिहार मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने सभी जिलों को रसोइयों की जो है जानकारी मांगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों की रसोइयों की संख्या कितनी है। तो नामांकित बच्चे यानी 1 से 25 बच्चों के लिए 1 रसोइया, 26 से 100 बच्चों के लिए 2 रसोइया, 101 से लेकर के 3 रसोइया और 401 से लेकर 500 तक के 6 रसोइयों की ज़रूरत पड़ती है। जिन विद्यालय में कुल नामांकन 500 से अधिक है वहाँ अतिरिक्त 3 और 100 नामांकन पर एक अतिरिक्त रसोइया का सहायक को लगाया जाएगा। यानी विद्यालयों में रसोइयों सह सहायक का चयन किया जाएगा। सभी जिलों से रिक्तियाँ मांगी गई है। चयन प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी और जिन स्कूलों में रसोइयों की कमी है वहाँ उन्हें रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 31 जुलाई कहा गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये 31 जुलाई ये सिर्फ और सिर्फ नाम का है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है पूरे भारतवर्ष में कि बिहार में इतनी सारी बहालियाँ हो रही है, जबकि ग्राउंड लेवल पर जाइएगा तो अभी तक फ़िलहाल एक भी बहाली नहीं हुई है। भले कुछ बहालियों की रिक्तियाँ जो है आयोग के द्वारा जो है प्रदर्शित कर दी गई है, आवेदन लिए जा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते दूसरे खबर पर। दूसरा खबर यह है दोस्तों कि जो शिक्षक भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस पर भर्ती को रोकने की जो अपील की गई थी छात्रों द्वारा, उस पर रोक लग गई है और ये भर्ती अब रुकेगी नहीं बल्कि अपने निर्धारित समय पर होगी, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये भर्ती उन तमाम न्यू स्टूडेंट के लिए है जो बीएड और सीटेट को क्वालिफाई की हुई है, ना कि नियोजित शिक्षकों के लिए है। नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन अभी इस बहाली को रोका नहीं जा सकता। यही यहाँ के जो हाई कोर्ट के जज हैं इन्होंने ये आदेश दिए हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,70,461 रिक्तियों के विरुद्ध 12 जुलाई के जो आवेदन तिथि अंतिम तिथि है, वहाँ पे मात्र 70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है और 24, 25, 26, 27 को इसका एग्ज़ाम होना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख ही लड़के जो है अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, बाकी लोग नहीं भर पाएंगे क्योंकि अभ्यर्थी ही नहीं उतने तादाद में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम संभावना दोस्तों की कट ऑफ को लेकर कल चिंतित मत होइए, बस फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, बशर्ते कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस सब्जेक्ट का है, आपने किस सब्जेक्ट से जो है बीएड किया है, ये सबसे बड़ा रोल निभाएगा। क्योंकि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं, जैसे कि मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, इंग्लिश का हो गया। इन तमाम सब्जेक्ट पर जो है कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और सीटें बैकलॉग चली जाएगी। मैं आपको अभी भी फिर से कहता हूँ, भले आप लोग को जो करना है कर सकते हैं। 1.7 लाख जो वैकेंसी है, इसमें से मात्र 80,000 के आसपास ही सीटें भरेगी। 70,000 से 80,000 या फिर 90,000 तक सीटें जो है बाकी वापस चले जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी 50 से 60% सीटें बैकलॉग जा सकती है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आने वाले दिन में आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में 30% सीटें रह जाएगी खाली। यानी दोस्तों ये किस चीज़ का है, तो देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम में जो एडमिशन होती है सारे यूनिवर्सिटी में, तो इस बार सीटों की जितनी संख्या है उससे बहुत ही कम कैंडिडेट जो है आवेदन कर रहे हैं या फिर फॉर्म भर रहे हैं, नाम लिखा रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले कि इनका जो सत्र है वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि पटना यूनिवर्सिटी हो चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, जहाँ 3 वर्षीय कोर्स होता है बीए, बीकॉम, बीएससी का, वहीं पे इन्होंने अभी तक 4 वर्ष हो गए। 2019-22 की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था और 2022 में उनका कंप्लीट होना था, उनका भी मात्र सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। यानी कि कहने का मतलब अभी 3rd ईयर में एडमिशन होगा, उसके बाद 3rd ईयर का एग्ज़ाम होगा, तब फाइनल होगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे इनको 4 वर्ष गुजर चुके हैं, अभी 1 से 2 वर्ष और गुजरेंगे। यानी कि 6 वर्ष में ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्नातक कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में काम होता ही क्या है, सिर्फ डिग्री देना, पढ़ाई तो होता नहीं है। 1% भी पढ़ाई हो जाए तो कह दीजिएगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई कैंडिडेट पढ़ने भी जाता होगा बीए, बीकॉम में, तो एक तो पढ़ाई होता नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड बांटना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम करवाना है, बस इतना ही सारा काम है। उसके बाद रिजल्ट बनाना है। इसमें भी इन लोग इतना
डिले कर रहे हैं, मतलब किस बात की पैसा लेते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। खैर इनको क्या ही कहना। तो ये स्थिति है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में। तो बीएसएससी सीजीएल 3 का एडमिट कार्ड से संबंधित अगर बात करें कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो आपको 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं। 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 15 जुलाई से लेकर के 16 या 17 जुलाई के बीच में आपका स्टेनोग्राफर का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेकेंड इंटर स्तरीय की बहाली जो है वो कब तक आएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त टू सितंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जिन महीनों में आपका सेकेंड इंटर स्तरीय बड़ी संख्या में बहाली लेकर आ रही है। मैक्सिमम पोस्ट आपका लिपिक का होगा, तो टाइपिंग वगैरह जो जानते हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे, और जो नहीं जानते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट ये दोनों बनवा लीजिए अभी से ही। अगर नहीं बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगी, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं सेकंड लिस्ट के बारे में दोस्तों। सेकंड लिस्ट भी आपका अगस्त में ही आने वाला है। ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, 1 महीने और रुक जाइए। सेकंड लिस्ट भी आएगा इंटर स्तरीय प्रथम का, और लगभग 300 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो कि 170 सीटों के विरुद्ध होगा। ठीक है, तो ये थी बड़ी अपडेट। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।